नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। आज हमारे इस नए कार्यक्रम पंचायत की पंचायती में हमारे साथ मौजूद है सोजत पंचायत समिति की चारवास ग्राम पंचायत के सरपंच व वर्तमान प्रशासक श्री चनाराम जी भाटी। कार्यक्रम के तहत हम उनसे पिछले 6 साल के कार्यकाल को लेकर बातचीत करेंगे। सरपंच बनने से लगाकर आज तक इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं, क्या क्या इनकी मंशा थी, कौन से कार्य अधूरे रह गए जिन्हें ये करवाने चाहते हैं, इन सब को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले चनाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब। चनाराम जी, 2019 में पंचायती राज चुनाव हुए थे और उस समय आप उम्मीदवार बने थे। उससे पहले आप क्या कर रहे थे और आपका एक फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। खेती का काम कर रहा। परिवार में और कौन कौन लोग हैं, कहीं बाहर व्यापार है या कुछ है, क्या कर रहे थे हम? 2 बच्चा बाहर है, सूरत है साहब। तो 2019 में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ सरपंच का, आपके मन की इच्छा थी बनने की या गांव वालों ने आपको कहा कि भाई आप सरपंच के लिए योग्य उम्मीदवार है और हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं? गांव वाले बनाए। गांव वालों ने आपके लिए कहा कि भाई आप एक योग्य उम्मीदवार है, हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। अच्छा, सरपंच में जो मतदान हुआ उसके बाद आप विजयी हुए और विजयी होने के बाद सबसे पहले एक हर सरपंच के मन में एक इच्छा होती है कि भाई गांव के अंदर ये काम करवाने हैं। तो आपके मन में कौन सी भावना आई कि भाई ये काम हमें सबसे पहले ग्राम पंचायत में करवाने हैं? 3 सेट और पुलिया। 3 सेट और पुलिया, ये 2 काम जो आप गांव में मतलब करवाना चाहते थे। तो पुलिया का निर्माण कहाँ पर बहुत ही जरूरी था? गौशाला और एक तालाब में। एक तो गौशाला में और एक तालाब में। और 3 सेट कहाँ पर अनिवार्य था? स्कूल दांगड़वास और चाड़वास दोनों स्कूलों में। दांगड़वास और चाड़वास स्कूल में आप 3 सेट बनवाना चाहते थे, तो वो दोनों जगह 3 सेट बनवा दिया आपने? हाँ, बन गए साहब। पुलिया भी हो गए पूरा। मतलब जो मेन आपके काम थे वो काम आपने मतलब करवा दिए। अच्छा, ग्राम पंचायत के जो विभिन्न गांव है जैसे दांगड़वास है, चाड़वास है, 1-2 गांव अन्य है, तो इन गांव में आपने विधायक कोष से क्या क्या काम करवाए? विधायक को से एक तो पुलिया निर्माण, 3 सेट, सीसी सड़क और खेल मैदान, 4 दीवार, ये काम कराए। और सांसद कोष से कितना फंड लेके आए और क्या क्या काम करवाए आपने? कुछ नहीं रहा। सांसद कोष से आपको कोई फंड नहीं मिला और कोई काम नहीं करवाया आपने? अच्छा अच्छा, सरपंच का एक कार्यकाल आपका 5 साल का रहा और 1 साल आपको एक प्रशासक के रूप में मिल गया, तो लगभग कितना विकास कार्य आपने ग्राम पंचायत में करवा दिया है? 1 करोड़ रुपए तो विधायक दिया। अच्छा। और 60-70 लाख दिया प्रधान फंड। 1 करोड़ विधायक कोष से और 60-70 लाख रुपए लगभग मतलब प्रधान के कोटे से आपने काम करवाए। क्या क्या काम करवाए आपने? सीसी, ज्यादा कंचेसी, दांगड़वास बाबूजी के मंदिर के ब्लॉक 1 किलोमीटर। अच्छा चनाराम जी, आप गाची समाज से आते हैं और इनका वोट बैंक भी आपके इस ग्राम पंचायत में काफी कम है, मतलब तो फिर भी एक ओबीसी वर्ग के आधार पे आपको यहाँ के लोगों ने एक सरपंच बनाया है, उस समय आपको कैसा लगा था? गांव वाला ही बनाया साहब। नहीं, सरपंच बनने के बाद में आपके मन में क्या विचार आए कि आपके समाज के घर यहाँ पे कम है, ओबीसी वर्ग से आते हो और भी जो दूसरे समाज के जो लोग हैं वो उनकी मतलब यहाँ पे बहुतायत है, ज्यादात है, फिर भी उन लोगों ने आपको चुना, आपको सरपंच बनाया। तो उस दौरान सरपंच बनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, मन के अंदर कैसा लगा आपको? मन में लगा साहब कि हमारे यहाँ परिवार बहुत कम है तो भी जो गांवरा मैंने चुना है। अच्छा, सरपंच बनने के बाद एक अपने जो हमारे अपोजिट में जो मतलब खड़े होते हैं और मान लीजिए हर बार होता है, हर जगह होता है, वो हार जाते हैं, तो कई जगह पर हम देखते हैं कि जो हमारा ये विरोधी गुट होता है वो हमारे काम करने के तरीकों के बीच में अड़चन पैदा करता है, ताकि वो ये समझ सके कि जो वर्तमान सरपंच है इनसे हम कुछ काम नहीं होने देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि भाई इसने कुछ काम नहीं किया तो दोबारा मौका नहीं देंगे। तो आपको भी इस प्रकार की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कोई नहीं करना पड़ा। न बीचे मेरे टांग अड़ाई है।
अच्छा, आपके जो विरोधी थे उन्होंने कुछ भी किसी भी प्रकार से मतलब आपका कोई विरोध नहीं किया? हाँ, नहीं किया। अच्छा। अच्छा, पंचायत के जो और भी कोई काम है जो अभी तक आप पूरे नहीं करवाए और आप उनको करवाना चाहते हैं प्राथमिकता के तौर पर, ऐसे कौन कौन से काम है? संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, न कि आपके गांव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से काम है जिन्हें आप अभी भी मतलब करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये गौशाला में टीन सेट है साहब, वो एमएलए तो क्यों और हाल वो नहीं रही, उन्हीं मन में है बस। वो रे जात बस पूरा काम रह जाए। चनाराम जी, हर ग्राम पंचायत में हम देखते हैं सबसे पहली मतलब प्राथमिकता होती है एक तो चिकित्सा की, दूसरी है अपने शिक्षा, पेयजल, सड़क और बिजली। ये 5 जनहित के मुद्दे होते हैं जिन्हें हर जनता का प्रतिनिधि प्रमुखता के तौर पे मतलब इनका निवारण करना चाहता है कि भाई जनता को इनसे संबंधित समस्याओं से नहीं मतलब जूझना पड़े। तो इन 5 में से लेकर आपकी इस ग्राम पंचायत में आपका क्या योगदान रहा? इनको लेकर आपने क्या काम करवाए? मैंने हॉस्पिटल वास्ते पीएससी और सीएससी करे साहब, 5.5 करोड़ बजट आयो बने हमें। आ मन में ही मार हाथी तुम। अच्छा, मतलब आपके सरपंच बनने से पहले चारवास जो था वो सब सेंटर था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अभी आपने पीएससी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवा दिया है। ये भी है आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है मतलब। हाँ, ये करवा दिया साहब। अच्छा, हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह भी मतलब पूरा है यूँ? हाँ, पूरा है साहब। अच्छा काम चल रहा है? अच्छा काम। अच्छा। अच्छा, शिक्षा को लेकर आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत में अभी ये कमी है, इसको आप मतलब पूरा करवाना चाहते हैं? स्कूलों में कुछ कभी कोई मास्टर है या कोई कमरे बनाने हैं या कुछ ऐसा लाइब्रेरी बनानी है या प्रयोगशाला बनाना है या खेल मैदान बनाना है, काफी सारे काम होते हैं स्कूलों के अंदर। तो ऐसा कोई काम और भी है कुछ कभी, या मतलब गर्ल्स अलग से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाना है, ऐसा कुछ? हाँ, लड़कियों के लिए स्कूल बनाना वो बाकी है। वो आपकी प्राथमिकता है? अच्छा। चनाराम जी, आने वाले कुछ दिनों में आपका ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 5 साल आप सरपंच रहे और 1 साल आप प्रशासक के रूप में रहे। तो आने वाले दिनों में शायद पंचायती राज के चुनाव वापिस होने वाले हैं। तो आपके मन की क्या इच्छा है, मतलब वापिस चुनाव लड़ने की है या मतलब किसी अन्य लोगों को मौका देने की है? नहीं, अन्य लोगों को मौका देने की है साहब। आप अब दोबारा चुनाव लड़ना नहीं चाहते? हाँ। ऐसा क्या कारण है कि आप दोबारा चुनाव नहीं लेना चाहते, जबकि अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग एक बार सरपंच बनने के बाद पीछे लगे ही रहते हैं कि दोबारा हमें ही बना दो, हमें बना दो, लेकिन आपने एक बार के बाद ही मना कर दिया। ऐसा क्या कारण है कि आप दोबारा सरपंच नहीं बनना चाहते? अब अवस्था में आ गए साहब, इसलिए। अच्छा, अब अवस्था में आ गए इसलिए। तो आपसे भी तो कई उम्र में बड़े और बुजुर्ग लोग हैं, वो भी राजनीति के मोह में फंसे हुए इस पद को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन आप एक बार बन के सीधा कह रहे हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? अवस्था में आ गया इसीलिए, और दूसरों को मौका देंगे। अच्छा, सरपंच के जो कार्यकाल में जो मेन जो अड़चन या समस्याएं वो क्या क्या आती है? समझिए, तो हमारा तो कुछ नहीं है साहब। राजनीतिक रूप से या पंचायत के आर्थिक रूप से कई बार पंचायत में फंड नहीं मिलता जिससे काम नहीं हो पाते। कई बार कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो मतलब सरपंचों का काम नहीं होने देते। कुछ जनप्रतिनिधि भी होते हैं बड़े लेवल के, वो भी नहीं चाहते कि भाई ये सरपंच शायद हमारे विपक्ष की पार्टी का जिसका काम नहीं होने दें। ऐसी कुछ समस्याओं से आपको भी जूझना पड़ा? नहीं जूझना पड़ा हमें। बिल्कुल भी नहीं, सब काम आपके लिए आसान हुआ। मतलब आपका कार्यकाल बहुत एक आपके लिए सुनहरा दौर था, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आने वाले कार्यकाल मतलब चुनाव में भी आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते। आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से, आप सरपंच रहे हैं, आप प्रशासक रहे हैं, आपने विकास के कार्य करवाए हैं, इसको लेकर संपूर्ण जो आपकी ग्राम पंचायत है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को? उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब। धन्यवाद किस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं आप? क्योंकि सरपंच बनाया मुझको, अच्छा, इसीलिए। तो आगे जो अगर मान लो चुनाव में गांव वाले आपको कह दे कि नहीं हम तो आपको ही बनाएंगे, मान लीजिए, तो फिर आपका क्या रहेगा? तो भी नहीं बनेंगे साहब। अगर गांव वाले मतलब गांव वाले पूरे लोग कह देंगे तो भी आप सरपंच नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। बड़ी अच्छी बात है ये तो आपकी मतलब। अच्छा, जो नया उम्मीदवार आएगा उसको लेकर आप एक सरपंच कार्यकाल के तौर पर क्या सीख देना चाहते हैं कि भाई ये काम करना है, इस तरीके से होना चाहिए, या मतलब काम करवाने के लिए उन लोगों से मिलना चाहिए?
तो ये आप थोड़ा सा बता दें ताकि आने वाला जो इस ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तन मन से मैं उसके साथ रहूंगा। नहीं, आप तो चलो आप तो उनके साथ रहोगे, लेकिन जो सरकारी सिस्टम होता है ना काम करने का, भाई कौन से फंड से कैसे पैसे लाने हैं, कौन देगा, किस अधिकारी से मिले, तो ये तो आपके पास तो अनुभव है 5 साल का लगभग। तो इसके बारे में बताइए ताकि आगे आने वाला जो मतलब सरपंच बनना चाहे व्यक्ति उसके लिए आसान हो जाए। हाँ, तो एमएलए साहब कने, प्रधान साहब कने, जिला प्रमुख कने मैं साथ जाऊंगा साहब। नहीं, आप तो साथ जाओगे, लेकिन अगर वो खुद अकेला जाना चाहे तो सबसे पहले उसको किन किन अधिकारियों से मतलब मेल जोल बढ़ाना चाहिए ताकि उसका काम आसान हो जाए, इस बारे में बताएं आप। तो एमएलए के पास। सबसे पहले एमएलए के पास, अगर वो आने वाला सरपंच ज्यादा से ज्यादा एमएलए के फेवर में रहेगा और एमएलए के साथ मतलब जुड़ा हुआ रहेगा तो अपनी ग्राम पंचायत में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से करवा सकता है, ये बात है। और प्रधान के पास, जिला प्रमुख के पास। जिला प्रमुख के पास, प्रधान के पास, एमएलए के पास और एमपी के पास, ये मतलब सरपंच को विकास कार्य करवाने के लिए 4 अपन स्रोत कह सकते हैं आवक के। इनके पास जो फंड आता है उन फंड के पैसों से ये आप अपने पंचायत में काम करवा सकते हैं, ये बात कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही बात है, इसीलिए। अच्छा, सड़क निर्माण को लेकर हम देखते हैं अक्सर गांव में कई बार गलियों में कीचड़ वगैरह होता है, तो वहां पे लोग आरसीसी की सड़क बनाने या ब्लॉक बिछाने की भी मांग करते हैं, और उस दौरान जो घर के लोग होते हैं वहां के स्थानीय निवासी वो कई बार काम में रुकावट पैदा डालते हैं कि भाई हमारे यहाँ तक तो हमारी सीमा है, इसके आगे करो, यहाँ हिम्मत करो, यहाँ तक मेरा है। तो इसको भी लेकर आपने कुछ सामना फेस किया मतलब गांव के अंदर? किया साहब। तो फिर उनका निवारण कैसे किया आपने? उनको निवारण करिए साहब, क्योंकि वे लड़ाई करता हमारे अटे मत करो, अटे मत करो। वहां से उन्होंने और समझा बुझा उन्होंने वो काम करा। सीसी बहुत चारवास में ज्यादा रही है साहब। चारवास में आपने बहुत ज्यादा सीसी करवाई, तो अभी कोई ऐसा कोई गली मोहल्ला बाकी नहीं बचा जहां पर कुछ काम बाकी हो मतलब करना चाहिए? मोल है साहब, बाकी कोई नहीं रहा बाकी। अच्छा, अभी आज आने वाले चुनाव तक कार्यकाल आपके पास ही है, तो अभी आपके पंचायत में कौन कौन से काम चल रहे हैं और कौन कौन से काम आने वाले हैं? एक दंगड़वा शिशी रणी है साहब, वो एमएलए फंड 11 लाख लायोड़ा वे, वो काम बाकी है। एक मर गौशाला में 3 शेड बाकी है। अभी कौन कौन से काम चल रहे हैं मतलब ग्राम पंचायत में? हमें तो कोई काम नहीं चल रही है। अभी फिलहाल में कोई काम नहीं चल रहा है, ये 2 काम है मतलब, एक तो धांगड़वास में सीसी सड़क और एक अपने गौशाला के अंदर टिन शेड, ये 2 काम और बाकी है आपको, ये आप मतलब करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। और कुछ विशेष कुछ संदेश आपकी तरफ से आप लोगों को देना चाहते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कभी ये बात है। तो ये थे हमारे साथ चाड़वास ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रशासक चैनाराम जी बाटी, जिनसे हमने आज काफी बातचीत भी की। इन्होंने बहुत ही ठंडे और सरल स्वभाव से हर बात का हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में किसी से कोई बैरभाव नहीं रहा, आराम से इन्होंने 6 साल का समय जो वो मतलब गुजारा। आगे ये अगर गांव वाले चाहेंगे तो भी ये सरपंच बनना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार न्यूज आपकी बात। धन्यवाद।